कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब अच्छे से एंजॉय करो। बहुत लंबे समय बाद वीडियो बना रही हूँ, ऑलमोस्ट 10 दिन बाद, क्योंकि 23 को यहाँ सीतापुर में इलेक्शन था और मेरी पहली इलेक्शन ड्यूटी थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप में से जितने लोग अभी नए हो गए, आप लोगों में से भी कई लोगों की ड्यूटीज लगी होंगी। काफी एक अलग सा एक्सपीरियंस था। मतलब हमने आज तक इलेक्शन को एज ए स्टूडेंट या एज अ बाहरी पर्सन हमने क्या देखा है कि बस इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है कि इस डेट को इस एरिया में इलेक्शन है, हम जाते हैं, एक दिन के लिए सारी चीजें बंद होती हैं, हम जाते हैं, वोटिंग करते हैं और चले आते हैं। इस बार एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर मैंने पहली बार इलेक्शन कंडक्ट कराने में कुछ योगदान दिया है। मेरी जो पोस्ट थी, मतलब मुझे जिसमें कमीशन किया गया था, वो थी, मैं P2 ऑफिसर थी। हाँ, तो एक इलेक्शन बूथ पे जो बूथ होता है उसमें मेनली 4 ऑफिसर होते हैं जो पीठासीन होते हैं, P1 ऑफिसर, P2 और P3। इसके अलावा बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, पुलिस फोर्स। तो जो हम लोगों को बाहर से दिखता है ना कि इलेक्शन बस आया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिनकी आप कह सकते हो सीधे तौर पे हमारी कोई इसमें, मतलब कोई भी सरकार आए, हमारा क्या है, हमें तो अपना काम करना है। हमारे बैंक में काम थोड़ी कम हो जाएगा किसी सरकार के आने से, है कि नहीं। जितने पैसे रोज निकल रहे हैं निकलेंगे, जितना एनपीए है, जितना डाइवर्जन है, जो भी चीजें, जो भी बैंकिंग टर्म्स हैं, उनपे कोई असर नहीं आने वाला। अगर आप शिक्षकों को देखो, शिक्षक को क्या ही असर पड़ने वाला है। बट हाँ, एक चीज होती है कि डेमोक्रेसी है, और गवर्नमेंट के लिए जब आप गवर्नमेंट आप अपनी चुनते हो तो उसको चुनने में जो सहयोग देगा वो तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ही होगा ना। तो उस तरीके से चुनाव को कंडक्ट कराना वो मैंने पहली बार देखा है। और कितना मैकेनिज्म लगता है, क्यों इंडिया में चुनाव कराना इतना मुश्किल होता है, क्यों आज तक इलेक्शन कमीशन जब भी कहता था कि बहुत पैसे लगते हैं, वो मुझे नहीं समझ आता था कहाँ इतना वो हो रहा है। अब तो बैलेट मशीन, मतलब वो वाली आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वाली। और दूसरी चीज, सब लोग बोलते थे ईवीएम हैक हो गया है। मैं सोचू कैसे ईवीएम हैक हो जाता है, पर इस बार देखा इतनी पारदर्शिता से चीजें होती हैं। और अगर आप अपनी, मतलब कोई भी एक, जैसे आपके साथ हो रहा कि आपने सोचा कि आप इस सीट से जीतोगे, आप नहीं जीते, और फिर आपने कह दिया ईवीएम हैक हो रहा, तो ये मुझे नहीं लगता कि आप किसी गवर्नमेंट को इल्जाम लगा रहे हो, या आप उस सरकारी कर्मचारी को इल्जाम लगा रहे हो जिसने अपना खून पसीना देके बहुत मेहनत से, क्योंकि आप जब जाते हो एक जगह पे, किसी स्कूल में, जैसे हमारा जो प्रीमाइस था जहां हमें रहना था वो एक स्कूल था। अब उसमें व्यवस्था बस जैसी तैसी थी, एक बस थी छोटी सी जिसमें सबको भर के जाना था, और साथ में उतनी सारी मशीनें, और अपनी जान के ऊपर रखनी होती है वो मशीनें कि जरा भी उनमें गड़बड़ी ना हो, वो सील्ड हो सही तरीके से जमा हो। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी, मतलब मुझे जो है वो अलग लगी। काफी अलग एक्सपीरियंस रहा, थोड़ी हेक्टिक मेरे लिए, हेक्टिक रहा, पर हाँ काफी नया और काफी अलग एक्सपीरियंस था। और आई होप आप सब भी जल्दी से सरकारी ऑफिसर बन जाओ और कोई इलेक्शन जरूर एक तो कंडक्ट कराओ ही। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको बहुत आराम मिलेगा या बहुत ऐसा, पर नहीं, एक चीज आप सीखोगे, एक नई चीज लाइफ में आपके ऐड होगी, वो एक्सपीरियंस, मतलब आपका एक बढ़ेगा। जिंदगी इसी का तो नाम है ना, आप चीजों को सीखते हो, बढ़ते हो, नए पायदान पे जाते हो। आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि मुझे लाइव मॉक देना चाहिए, तो मैं मे बी आज शाम तक या कल सुबह तक, एक, क्योंकि आज छुट्टी है, तो मैं मैनेज करके एक आरबीआई असिस्टेंट का लाइव मॉक जरूर दूंगी। बहुत लंबे समय से नहीं दिया है, वो मैं दे दूंगी। और एक देके और अपडेट करूंगी, आपको शो करूंगी कि मैं कैसे पेपर सॉल्व करती हूँ। मतलब अब मुझे नहीं लगता कि मेरी स्पीड वैसी रह गई होगी, क्योंकि काफी लंबे समय से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, बट स्टिल लेट सी, है ना। लेकिन हाँ, मैं आपको ये तो बता ही सकती हूँ कि मैं किस क्वेश्चन को पहले करती या क्या कैसे बाद में करती, किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करती, ये चीजें तो मैं शेयर कर ही सकती हूँ। दूसरी चीज, जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि कैसे करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्या होगा, तो वो जो भी क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई मैं आपको दे दूंगी जल्दी से। मुझे पता है बहुत लेट हो रहा है, बट स्टिल अभी मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, आपके कमेंट्स के रिप्लाई दे दूंगी। आपको अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ।
टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, उस पे जो भी चीजें हैं, जो जीए के हैं पेपर, वो लगातार पढ़ ही रहे हैं, तो आप जाओ वहां देखो क्या है कैसा है, समझो, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं। बस इसी के साथ में वीडियो को बंद करती हूँ। लाइव मॉक के साथ में बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू। और एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं।